आज के वीडियो में मैं आपसे 6 ऐसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बातें करने वाला हूं जिनको हम रेगुलरली बैंक में जाकर करते रहते हैं और नोइंगली या फिर अननोइंगली हम उन ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर जाते हैं और जिसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है हमारे नाम पर। और ये जो इनकम टैक्स की नोटिस है ये अभी नहीं आएगी, ये करीब 2 या 3 सालों बाद आएगी और उसके बाद हम ये ढूंढने में लग जाएंगे कहाँ पर हमसे गलती हुई है और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन्हीं ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा हम उन ट्रांजैक्शन को करने से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। आजकल हम सभी के पास क्रेडिट कार्ड तो होता ही है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, बहुत सारे बिल पेमेंट करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हम करते हैं। क्रेडिट कार्ड की जो बिल है उसे हम आइदर कैश पेमेंट करते हैं या फिर थ्रू चेक या फिर थ्रू अन्य मीन जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो उसके थ्रू हम यहाँ पर पे कर देते हैं। अगर हमने एक फाइनेंशियल ईयर में थ्रू कैश 1 लाख रुपए अपनी जो क्रेडिट कार्ड की बिल है, टोटल एग्रीगेट बिल है, उसे पेमेंट किया हो या फिर अगर हमने चेक या फिर अदर मीन्स ऑफ पेमेंट हमने अपनी जो क्रेडिट कार्ड की बिल है वहाँ पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा बिल पेमेंट किया हो तो उस सिनेरियो में जो भी हमारी क्रेडिट कार्ड की इशूइंग बैंक है वो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल है उसे रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैंडेटरीली ये रिपोर्ट करना पड़ता है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल है उससे हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके साथ मैच करती है और उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ यहाँ पर डेविएशन मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उस सिनेरियो में हमारे नाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सर्व कर देती है। तो यहाँ पर वे लोग जो ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स यानी कि किसी भी रिलेटिव्स या फिर किसी फ्रेंड के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है आपकी जो टोटल कैश की जो टोटल बिल है एक फाइनेंशियल ईयर, एक बिल नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए को अगर क्रॉस कर जाती है और अगर थ्रू अदर मीन्स 10 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो वहीं पर आप रुक जाइए, आप और क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर ट्रांजेक्शन मत कीजिए, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं 2 या 3 सालों में। जो दूसरी पेमेंट है वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर हमने किसी भी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है और एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट या फिर विड्रॉल को मिलाकर 10 लाख रुपए कैश एक्सीड हो जाती है तो उस सिनेरियो में भी जो बैंक है वो हमारी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर दे देती है। और अगर हमने करंट अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिपॉजिट की और जो विड्रॉल की लिमिट है वो 50 लाख रुपए को अगर क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उस सिनेरियो में भी हमारी जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी जो ये ट्रांजेक्शन है वो हमारी आईटीआर जो फाइल है उसके साथ मिलाती रहती है और कुछ डेविएशन मिलने पर जैसे कि मैंने आपको कहा इनकम टैक्स की नोटिस हमारे नाम पर आ सकती है। जो तीसरी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है हम अगर हमने किसी भी ज़मीन को परचेज़ किया है तो उस सिनेरियो में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर भी हमें ध्यान में रखनी है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको हमें ध्यान में रखना है। हम सभी को पता है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए हमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू ही परचेज़ करना पड़ता है किसी भी लैंड या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को। तो उस सिनेरियो में अगर हमने 30 लाख के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो यहाँ पर जो रजिस्टर है उसे कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, मैंडेटरी नहीं होता है उनके लिए। वो रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन हमने अगर किसी प्रॉपर्टी को 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्री की है तो उस सिनेरियो में तो जो रजिस्टर है तो उनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा हमारे ट्रांजैक्शन को। और उसके बाद जो आईटीआर फाइल है हमारी वो यहाँ पर आ जाती है काम में। अगर आईटीआर फाइल को मिलाने के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर इनकम टैक्स को यहाँ पर कुछ भी डिविएशन नहीं मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिलने पर से इनकम टैक्स की नोटिस यहाँ पर आ जाएगी। जो चौथी ट्रांजैक्शन है वो है शेयर या फिर बॉन्ड या फिर जो म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन है वहाँ पर अगर हमने किसी भी कंपनी की शेयर में हमने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो जो कंपनी है वो जो शेयर होल्डर की जो भी डिटेल है ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा उनको। और उसके बाद आईटीआर के साथ यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर हो जाएगी। सेम म्यूचुअल फंड या फिर हम किसी बॉन्ड या फिर कोई भी स्टॉक को परचेज कर देते हैं और 10 लाख रुपए से ऊपर परचेज करते हैं तो उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर सौंप देना पड़ता है। जो पांचवी ट्रांजैक्शन है वो पांचवी ट्रांजैक्शन होती है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की।
अगर हमने किसी भी से अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर दी है, किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन की है थ्रू फॉरेन करेंसी, यानी कि अगर हमने डॉलर के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन की हो या फिर कोई भी ऐसी परचेज करने के लिए, कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए अपनी कोई भी अदर मीन को यहाँ पर यूज़ किया हो, जैसे कि थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग या फिर थ्रू चेक, हमने कोई भी फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन की है और वो जो ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए को एक्सीड कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस सिनेरियो में भी जो बैंक है वो हमारी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर सौंप देगी। और जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने एक स्पेसिफाइड गुड को परचेज किया है और किसी भी सर्विसेज को हम रेगुलरली उस सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं और उस सर्विसेज का फ़ायदा उठाते उठाते एक फाइनेंशियल ईयर में हम 10 लाख रुपए को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में जिस भी कंपनी की सर्विस का हम फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर जो गुड हम परचेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी से रेगुलरली, तो वो कंपनी हमारी जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे रिपोर्ट कर देगी। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी ITR फाइल के साथ ये सभी ट्रांजैक्शन को जोड़ेगी और देखेगी अगर कोई डेविएशन है तो जैसे कि मैंने आपको कहा इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ये वो रेगुलर ट्रांजैक्शन है जो हम रेगुलरली करते रहते हैं। हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज का जो इस्तेमाल है वो तो लेते ही रहता है, अवेलेबिलिटी जो है वो लेते ही रहते हैं। हम शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं, हम कभी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। 10 लाख रुपए से ऊपर अगर किसी भी सर्विसेज में आपने कोई भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर दिया है तो वहीं पर रुक जाइए, नहीं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब दिक्कत पैदा कर सकती है फ्यूचर में। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।